Good morning, children. This is the chapter 9. Up you go. In the previous part, we learned that Miss Sangeeta, who was the Kendriya Vidyalaya teacher, joined the Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkasi in 1984. And we also learned that Uttarkasi is situated in Uttarakhand state. And this is Uttarkasi, which is one of the districts of our state, Uttarakhand. Miss Sangeeta carried a big bag on her back when she climbed the mountain, and this bag is called rucksack. Next day, she was appointed group leader of group number 7. The director of her adventure course was Brigadier Gyan Singh, and he appointed her the group leader. In the group number 7, most of the girls were from the eastern state of our country. This is the eastern part of our country, and this is the eastern states. These are Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya and Assam. तो हमने इसमें ये भी जाना कि मोस्टली जो गर्ल्स ईस्टर्न स्टेट की थी, दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस. वो डिफरेंट लैंग्वेज बोला करती थी, इसलिए मिस संगीता को दिक्कत होती थी उनसे कम्युनिकेट करने में. नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग टाइम दे वर गिवन विटामिन सी टैबलेट्स, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क टू कीप देयर बॉडी वार्म and give them strength. After the trek of 8 kilometers, they reached a place where was a big river. तो वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पर बड़ी सी रिवर होती है और उसके दोनों किनारों पर एक रस्सी लगाई गई होती है और इस रस्सी को फिक्स किया जाता है पाइटन से या फिर पैक से. ये पाइटन या पैक मेटल स्पाइक्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं एंकर करने के लिए और फिक्स करने के लिए ग्राउंड में या फिर क्लाइंबिंग रॉक सरफेस में. पहले तो वो रिवर क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा डरी हुई होती हैं, लेकिन जब वो देखती हैं कि उनके एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ज्ञान सिंह कैसे उस रिवर को क्रॉस कर रहे हैं तो हिम्मत जुटा के वो आगे बढ़ती हैं. वो खुद के कमर में एक रोप बांध लेती हैं और उसे स्लिंग से कनेक्ट कर लेती हैं एक थिक रोप से और फिर वो खुद को पुश करती हुई ऐसे आगे बढ़ती हुई जाती हैं. नेक्स्ट डे वो टेकला विलेज पहुंचते हैं. टेकला विलेज जाने के लिए उन्हें 8 किलोमीटर जाना होता है. 8 किलोमीटर जाने के बाद वो टेकला विलेज पहुंचते हैं और टेकला विलेज की हाइट होती है 1600 मीटर्स. तो क्या आपको पता है कि 1600 मीटर कितना होता है? बच्चों, आपकी जो हाइट होती है वो अराउंड 1 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर के लगभग होती है और एक मैंगो ट्री की जो हाइट होती है वो 18 मीटर तक होती है. और यहाँ जो टेकला विलेज है उसकी हाइट है 1600 मीटर, मीन्स की 1 किलोमीटर एंड 600 मीटर. और आपको दिख रहा होगा कि इस टेकला विलेज में कुछ सीढ़ीदार खेत भी यहाँ पर हैं. और क्या आपको पता है कि दुनिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसकी हाइट कितनी है और वो कहाँ है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है माउंट एवरेस्ट. दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड and this is also known as the roof of the world, and the height of the Mount Everest is 8,848 meter. इसका मतलब है कि अराउंड 9 किलोमीटर के लगभग. एंड जैसे ही वो टेकला विलेज में माउंट क्लाइंबिंग के लिए तैयार होते हैं तो वो उन्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो क्लाइंबिंग में यूज होते हैं और ट्रैकिंग के लिए यूज होते हैं. तो जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो ट्रैकिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. और इन सब को कैरी किया जाता है हैवी बैग, एक बैग में, बिग बैग में, जिसे हमने पढ़ा था उसे कहते हैं रक्सैक.
तो ये चीज़ें होती है। फर्स्ट है विंड चीटर। तो आपको पता है विंड चीटर क्या होता है? विंड चीटर इज़ अ थिन फैब्रिक जैकेट डिज़ाइन टू रेसिस्ट विंड, चिल, लाइट एंड रेन। तो ये बहुत ही थिन फैब्रिक की एक जैकेट होती है, लाइट वेटेड होती है, और ये उन्हें सारी चीज़ों से बचाती है, विंड से, चिल से, तो इन्हें ठंडे से भी बचाती है, बहुत ज़्यादा रेन से, बारिश हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा लाइट है तो उसमें भी उनको प्रोटेक्ट करती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज थिक रोप एंड विसल, पाइटन्स और पैग एंड चना एंड ग्लूकोज, टॉर्च टू फाइंड द वे एट द इवनिंग और नाइट टाइम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर बॉटल, स्लीपिंग बैग एंड टेंट्स। इसके अलावा उन्हें माउंटेनियरिंग टूल की भी ज़रूरत होती है। तो जानते हैं व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर द क्लाइंबिंग माउंटेन। तो एक माउंटेन क्लाइंब करने के लिए कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है? तो ये है क्लाइंबिंग रोप, क्लाइंबिंग हेलमेट एंड सीट हार्नेस। हार्नेस बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे फुल बॉडी हार्नेस भी होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर इज सीट हार्नेस। क्रैम्पोन, क्रैम्पोन यूज होता है स्नोवी माउंटेन एरिया में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ खतरा होता है स्लिप होने का। इसीलिए स्नो में खुद के पैरों को फिक्स करने के लिए क्रैम्पोन का यूज किया जाता है, और ये क्रैम्पोन फिक्स किए जाते हैं शूज में। इसके अलावा आइस एक्स एंड ऑक्सीजन सिलेंडर एंड ऑक्सीजन मास्क। तो आपको पता है कि बच्चों ये माउंटेनियर्स अपने साथ इतना बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं, जबकि ये तो कितना भारी होता होगा, है ना। तो ये एक अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके जाते हैं जब ये बहुत हाई माउंटेन्स, बहुत हाई एल्टीट्यूड्स में क्लाइंब करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। और आपको पता है ना ऑक्सीजन कितना ज़्यादा जरूरी होती है, इसीलिए ये कैरी करते हैं अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर एंड ऑक्सीजन मास्क एंड टॉर्च। रॉक क्लाइंबिंग। नेक्स्ट डे मिस संगीता अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ जाती है रॉक क्लाइंबिंग के लिए। तो तेकला विलेज में वो सारे लोग तैयार होते हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए। मिस संगीता अपने पहले एक्सपीरियंस, जो उनके रिवर क्रॉसिंग का एक्सपीरियंस था, उससे वो काफ़ी एक्साइटेड होती हैं और वो उनमें कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो गया होता है। तो वो सोचती है कि इस बार रॉक क्लाइंबिंग वो सबसे पहले आगे जाएंगी। तो वो सबसे पहले आगे बढ़ती हैं और अपने कमर में पहले की तरह, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, वो एक रोप बांध लेती हैं, और रोप को वो एक जो मेन रोप है उससे स्लिंग से कनेक्ट कर देती हैं, और उसके बाद वो पैक का यूज करके आगे बढ़ते हुए क्रैक्स में उन्हें फिक्स करते हुए वो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उनके जो एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली एंड फाइंड द होल्स। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए रॉक को अच्छे से, और सब पता कीजिए कहाँ पे वहाँ पे होल्स हैं। होल्स मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर वे अपने हाथ को, अपने फिंगर्स को या अपने पैरों को फिक्स करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। उसके बाद मिस संगीता कहती हैं कि जैसे ही वो आगे कॉन्फिडेंस से पैर तो रखती हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है कि सी वाज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप। तो वो रोप के साथ झूलने लग जाती हैं क्योंकि उनका पैर अचानक से फिसल जाता है। तब उनके डायरेक्टर उनसे कहते हैं कि ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट योर बॉडी शुड बी एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग। तो उन्हें कहा कि जब भी आप क्लाइंबिंग करते हो तो जो आपकी बॉडी होनी चाहिए वो 90 डिग्री में होनी चाहिए, एंड योर बैक शुड बी स्ट्रेट, और आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो बच्चों आपको पता है 90 डिग्री कैसा होता है? 90 डिग्री को हम कहते हैं राइट एंगल भी, और ये है 90 डिग्री। तो जब हम क्लाइंबिंग करते हैं और आप होल्ड्स में अपने पैर या हाथों को फिक्स करते हैं तो उस वक्त आपको 90 डिग्री बना के आगे की ओर बढ़ना होता है। तो वो कहती है कि वो ऐसा, जब वो क्लाइंबिंग कर रही थी वो ऐसा सोचती है कि जैसे वो ग्राउंड में चल रही है, और वो धीरे धीरे सीख जाती है और कॉन्फिडेंटली आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें एक प्रोसेस और होती है, जब आप क्लाइंबिंग करके ऊपर पहुंच जाते हैं तो आपको मेन रोप का यूज करके, उसी मेन रोप का यूज करके आप नीचे भी आते हैं, और जो नीचे आने की प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है रैपलिंग। तो यहाँ पे आपको वीडियो दिखाई दे रही होगी जिसमें एक क्लाइंबर
होल्स को ऑब्जर्व कर रहा है और होल्स में अपने हाथ और पैरों को फिक्स करता हुआ आगे जा रहा है और अब वो उसी रोप को यूज करते हुए नीचे आ रहा है, जिसे कहा जाता है रैपलिंग। मिस संगीता आगे बताती है कि वो हाइट 2134 मीटर की हाइट में पहुंच जाती है और नाइट का टाइम होता है और उन्हें रेस्ट करने के लिए अपना कैंप प्लेस ढूंढना होता है। वो अपने एक अच्छा सा प्लेस ढूंढते हैं और वहाँ पे अपना टेंट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो टेंट लगाने में भी उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वे एक जगह से टेंट को फिक्स करती हैं पैक से, तो दूसरी जगह से वो उखड़ जाता है। लेकिन फिर भी वो आपस में कोऑपरेट करके सभी ग्रुप मेंबर अच्छे से उस टेंट को पुट अप कर लेते हैं, उसे खड़ा कर लेते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितने सारे आपको टेंट दिखाई दे रहे हैं और ये टेंट ग्राउंड से फिक्स किए जाते हैं इस पाइटन या पैक से, और इस पाइटन या पैक को जमीन में फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है हैमर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कैसे यहाँ पे एक टेंट खड़ा किया जा रहा है। दे आर पुटिंग अप द टेंट और उसमें डबल प्लास्टिक लेयर उस पे लगा रहे हैं। उसके बाद उसके चारों ओर वो डिग कर रहे हैं। तो इसमें डबल प्लास्टिक लेयर लगाई जाती है बिकॉज द एयर बिटवीन दीज टू प्लास्टिक लेयर कीप द टेंट वार्म, क्योंकि इनके बीच के जो दो प्लास्टिक लेयर के बीच में जो हवा होती है वो टेंट को वार्म रखती है और इससे हाई एल्टीट्यूड में भी माउंटेनियरिंग को गर्म रहते हैं। नेक्स्ट, वो चारों ओर उसकी ड्रेन डिग कर देते हैं। तो आपको पता है कि वो चारों ओर, टेंट के चारों ओर, व्हाई दे डिग द ड्रेन अराउंड द टेंट, वो ऐसा इसलिए करते हैं टू कीप अवे द इंसेक्ट्स एंड एनिमल फ्रॉम द टेंट, ताकि वो जो एनिमल्स हैं और इंसेक्ट्स हैं वो उनको टेंट से दूर रख सके और सेफ रह सके। नेक्स्ट उनकी बारी आती है खाना ढूंढने की, क्योंकि उसके बाद उन्हें बहुत भूख लगी होती है और उन्हें अपने खाने का अरेंजमेंट करना होता है। तो खाने का अरेंजमेंट करने के लिए सबसे पहले वो कलेक्ट करते हैं फायरवुड्स एंड स्टोन्स। फायरवुड्स एंड स्टोन्स, और स्टोन से वो एक चूल्हा बना लेते हैं जैसे कि आपके पिक्चर में दिख रहा है। और चूल्हा बनाने के बाद वहाँ पे दे लिट अप द फायर एंड दे कुक देयर फूड। उसके बाद वह अपना खाना तैयार करते हैं और सभी अपने खाना खाने के बाद स्लीपिंग बैग में जाके रेस्ट करते हैं। तो बच्चों, आपको पता है ना स्लीपिंग बैग क्या होता है? स्लीपिंग बैग एक ऐसा बैग होता है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है और जो बर्ड फीदर से बनाया जाता है, इसलिए बहुत सॉफ्ट और कोजी होता है। हार्ड सरफेस में भी इसे बिछाया जा सकता है, इसके अंदर सोया जा सकता है और इसके चेन लगी होती है। इसके अंदर घुस के खुद को चेन लगा के कवर कर लिया जाता है। उसके बाद मिस संगीता बताती है, A special guest after dinner we met a special guest बिचेंद्री पाल। मिस संगीता बताती है कि डिनर के बाद वो एक स्पेशल गेस्ट से मिलती है जिनका नाम है बिचेंद्री पाल। तो उस वक्त 1984 में माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने के लिए जो टीम बनाई गई होती है वो उसमें एज ए मेंबर सेलेक्ट हुई होती है। वो उस इवनिंग बिचेंद्री पाल के साथ खूब इंजॉय करती हैं। वो डांस करते हैं, सिंग करते हैं और पहाड़ों का जो फेमस गाना है बेड़ू पाको बारहमासा, उसमें काफ़ी इंजॉय करते हैं। और वो आगे बताती है कि उस वक्त उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि आगे जाके बिचेंद्री पाल ही वो पहली महिला बनने वाली हैं जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करेंगी और हमारे देश का नाम रोशन करेंगी। So children, Bachendri Pal in 1984 became the first Indian woman and the 5th woman in the world who climbed the Mount Everest. She created history and brought glory for our country. तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर हम किसी भी काम को मेहनत से या पूरी लगन से करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। So thank you children, keep watching, keep learning.